आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि देखिए तो हाँ, एक बात तो बड़ा मैं साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीचे कर लो यार माइक, क्या ऊपर चक्के पहले साल हद है यार। हिमाचल प्रदेश में ऑक्शन कराई नए सिरे से, और उस ऑक्शन के अंतर्गत जो इंक्रीज आई वो लगभग 11-12% के लगभग आई। और उसके बाद दूसरे वर्ष हमने जो है उसमें जो आगे उसके लिए जो एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज के साथ वो भी 12% इंक्रीज के साथ हमने फिर से उसको एक्सटेंड किया। लेकिन जो रेवेन्यू कम आने की बजाय मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा भी, वो एक फैक्चुअल पोजीशन है। जिस वक्त जो है टोटल कोलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था, और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट से ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी की बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोग। छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है? बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठकर सारा सेटिंग पहले किया गया। तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बिडिंग के जो प्राइस पे 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए। उसको दोबारा ऑप्शन कर सकते थे, दोबारा बिडिंग कर सकते थे उसकी, लेकिन वो नहीं किया गया। एक तो ये घोटाला है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये फैक्ट्स जो है मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं। 22-23 में जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी गवर्नमेंट जब इसमें थी, जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा, 21.18% इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में आई एक्साइज, 21.18% आई है। और उसके बाद जो ये 40% की बात कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हकीकत है कि 23-24 में अगर इंक्रीज आई है, वो आई है सिर्फ 5.95, मतलब लगभग जो है वो 26% के लगभग 26% जो है वो इंक्रीज हुई है, ना कि 40% हुई है। और उसमें रिकवरी अभी तक है। ठेकेदार भाग करके चले गए हैं, पैसा नहीं दिया है, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए, रिकवरी तो हुई नहीं है। ये आंकड़े किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? पैसा आया ही नहीं है इस तरह से, जिस तरह से ये बोल रहे हैं। ये हकीकत है। और इसलिए सही बात तो ये है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी, पूरब में, जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है, वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी, और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की, और उसके मुताबिक हमने, हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ है। वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच हो। ऊना में कह रहे हैं कि वहां पर कोई जो वो बिडिंग नहीं हो पाई, कितनी बार 7 बार 8 बार ऑक्शन किया, ऐसा बता रहे थे वो। क्यों? क्या बजाय उसको रोक दिया गया, कांगड़ा में रोक दिया गया, और कुछ लोगों को, जो प्रभावी लोग थे, उनको ही वो काम देना था, इस कारण से रोक दिया गया। और उसके बाद वहां बड़ा घोटाला इस सारी चीज को लेकर के आज की तारीख में मालूम करो कि ऊना में एक्साइज का काम किसके पास है और कौन नेता दिखता है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज तक अभी तक नहीं कह रहे, हम सोच रहे थे कि झूठ बोलना बंद करेंगे।
सदन को गुमराह करना बंद करें, लेकिन मुख्यमंत्री की आदत नहीं सुधरी और निश्चित रूप से अब ये तय करना पड़ेगा। हम लोगों ने तय किया है इस भ्रष्टाचार की पोल को खोलेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। थैंक यू।